तक शाम से लेकर के फिर सुबह तक पूरी की पूरी जिंदगी हम गुनाहों में गुजार रहे हैं और फिर भी हमको एहसास नहीं होता है कि हम कितने गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे नौजवान नस्ल पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद हो गई है, पूरी की पूरी नस्ल आज दुनियादारी में लग गई है। अल्लाह अकबर। आला हजरत का शेर पढ़ता हूँ तो कसम खुदा की याद आता है। आला हजरत फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और इसी के तनाजुर में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दो आलम से करती है बेगाना तुझको, अजब चीज है लज्जत आशनाई। कसम खुदा की इस लज्जत आशनाई को आप समझ लेंगे तो आपकी दिल की दुनिया बदल जाएगी। लज्जत आशनाई हमने समझा ही नहीं है। मैं तुमको बताता हूँ, तुमने लज्जत आशनाई समझा तो है लेकिन तुमने रॉन्ग तरीके से समझ लिया है, तुमने गलत तरीके से समझ लिया है। लज्जत आशनाई उसको कहते हैं जिसको इश्क की मस्ती चढ़ जाती है, जिसको इश्क का बुखार चढ़ जाता है, जिसको मोहब्बत की मस्ती चढ़ जाती है। ए मेरी कौम के नौजवान, तुझे इश्क का बुखार चढ़ा तो था लेकिन दुनियादार का चला था। तुझे मोहब्बत की मस्ती चढ़ी तो थी, किसी दुनियादार की चढ़ी थी। तुझे मोहब्बत हुई तो थी मुंबई के गुंडों से हुई थी। तुझे प्यार हुआ तो था महल्ले की लड़की से हुआ था। और इश्क का तर्जगा, इश्क की बात क्या होती है जब किसी को दुनिया वाले को दुनियादार से प्यार हो जाता है, फिर उसको धूप धूप नहीं लगती है, फिर उसको बरसात बरसात नहीं दिखती है, फिर उसको सर्द रातें नहीं लगती है। ये इश्क की मस्ती जिस पर चढ़ जाती है यार, इश्क सर चढ़ करके बोलता है। इश्क की मस्ती जब किसी पर चढ़ जाती है उसको ये नहीं दिखता है कि मुझे कौन देख रहा है, लगा पड़ा है किताब, लगा पड़ा है कान पर मोबाइल लगा, ये नहीं देख रहा है रोड पर खड़ा हूँ या कूड़े के ढेर पर खड़ा हूँ। कसम खुदा की ए मेरी कौम के नौजवान, तुझे इश्क की मस्ती चढ़ी तो है लेकिन तूने दुनियादार से इश्क किया है। तुझे इश्क की मस्ती चढ़ी तो है, तूने किसी लड़की से इश्क किया है। तुझे प्यार हुआ तो है, किसी दुनियादार से प्यार हुआ है। ओ नौजवान, तू दुनियादार से प्यार करने के लिए नहीं बना था, तू लोगों से प्यार करने के लिए नहीं बना था, तू मोहल्ले की लड़कियों से प्यार करने के लिए नहीं बना था, तू मुंबई के गुंडों से प्यार करने के लिए नहीं बना था। अरे तू किसी दुनियादार से प्यार करने के लिए नहीं पैदा हुआ था, तू तो अहमद मुख्तार से प्यार करने के लिए पैदा हुआ था, तू तो मदीने के ताजदार से प्यार करने के लिए पैदा हुआ था। अब सुनो, अरे जिसको इश्क की मस्ती चढ़ जाती है, जो मुस्तफा से प्यार कर लेते हैं, जिसको लज्जत आशनाई मिल जाया करती है, फिर देखो उनके अंदर कितनी ताकत आ जाया करती है, फिर देखो उनको कितनी हिम्मत आ जाया करती है, फिर देखो उनको कितना जज्बा आ जाया करता है, फिर देखो उनके पास कितनी पावर आ जाया करती है। कौन है? आओ जरा मदीने की सरजमीन पर चलो। सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक का इश्क बोला है तो सर चढ़ करके बोला है। यहूदियों का जलसा हो रहा है, यहूदी आलिम तकरीर कर रहा है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कई लाख का मजमा है। सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उधर से निकल करके जा रहे हैं। यहूदी आलिम अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है, बोलने वाला उनका है, स्पीकर उनका है, आलिम उनका है, मजमा उनका है, लेकिन अल्लाह की शान में गुस्ताखी देखी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से बर्दाश्त न हो सका। मजमे को चीरते हुए गए हैं, स्टेज पर पहुंचे हैं और बोलने वाले स्पीकर को, बोलने वाले आलिम को, बोलने वाले मौलाना को पकड़ा है गिरेबान और थप्पड़ मार दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, 3-4 थप्पड़ मार दिए। लाखों का मजमा हो, बोलने वाले के जब कोई थप्पड़ मार दे तो सोचो तो सही यार क्या अंजाम होगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने ये ना सोचा कि ये 1 लाख का मजमा मुझको मारेगा। अबू बकर सिद्दीक ने ये ना सोचा ये सारे लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने ये ना सोचा कि मेरा हाल क्या होगा। क्यों? क्योंकि मुस्तफा का इश्क चढ़ गया था, मुस्तफा से प्यार कर लिया था, इसलिए ये गलत बात बर्दाश्त नहीं की। अब जब गिरेबान पकड़ करके मारा है, पूरी की पूरा मजमा हजरत अबू बकर सिद्दीक पर टूट पड़ने वाला था कि उनके आलिम ने कहा ना, इनको यहाँ ना मारो, इनको मुस्तफा की बारगाह में लेकर चलो, इनको नबी की बारगाह में लेकर के चलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफा की अदालत में लाया जाता है, प्यारे अबू बकर सिद्दीक को आका की अदालत में लाया जाता है। अब यहूदी कहता है ए आका सुन ले, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जरा सुने तो सही, हम तकरीर कर रहे थे, हम अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे थे,
तुम्हारे अबू बकर ने मेरे तमाचा रसीद किया है, तुम्हारे अबू बकर ने मुझे मारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। 1.5 लाख का मजमा है, 2 लाख का मजमा है, सारा के सारा मजमा यहूदियों का है, सारा की सारी कौम यहूदी है, सारे के सारे लोग गवाही दे रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे मुस्तफा जानते सब कुछ थे, लेकिन करीम आका ने फरमाया, ए अबू बकर क्या तुमने मारा है, और अगर मारा है तो बताओ क्यों मारा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा था। या रसूल अल्लाह, ये खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहा था। आपके अबू बकर से बर्दाश्त ना हुआ, आका मैंने इसके तमाचा रसीद कर दिया है। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर क्या तुम्हारे पास कोई गवाही देने वाला है? ए अबू बकर क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की निगाहें झुक जाया करती हैं, क्योंकि पूरा के पूरा मजमा उनका था। अबू बकर सिद्दीक के पास कोई ना था। अभी निगाहें झुक रही थी कि निगाहों का झुकना था। मेरे मुस्तफा जानते थे मेरा सिद्दीक सच्चा है, मुस्तफा जान रहे हैं अबू बकर सच्चा है, लेकिन फिर भी गवाही मांग रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि लोगों कितना भी यकीन हो, लेकिन ऐसे ही फैसले मत कर देना, पहले गवाह तलाश कर लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक से आका ने फरमाया, अबू बकर कि तुम्हारे पास कोई गवाह है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की अभी आंखें झुकने वाली थी, उनके पास कोई गवाह नहीं था। इतने में ताइरे से बुलबुले से जिब्रील अमीन वही लेकर के नाजिल हो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान की आयतें लेकर के नाजिल हो जाया करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये पूरा के पूरा 1.5-2 लाख का मजमा यहूदियों का ये झूठा है, आपका अबू बकर सच्चा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा झूठा है, आपका अबू बकर सच्चा है। लोगों इससे सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक की शान मुलाहिजा करें, शान मुलाहिजा करें कि जिसकी गवाही कोई ना दे, फिर उसकी गवाही रब्बे पाक दिया करता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, खलीफे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये अबू बकर सिद्दीक है, तो क्यों बताना ये चाह रहा था नौजवानों, तवज्जो करना। ये अबू बकर सिद्दीक ने 1.5-2 लाख के मजमे में अपनी जान की परवाह नहीं की थी, यहूदी को मारा था। क्यों? क्योंकि लज्जत आशनाई मिल चुकी थी। आओ जरा और आगे बढ़ते हैं। एक मदीने में एक औरत है, मक्के की एक औरत है जो कि सहाबिया है, जंगे उहद से वापस आ रहे हैं लोग। ये औरत दौड़ी दौड़ी मैदान की तरफ जा रही है। किसी ने इस औरत को खबर दी, ए औरत, खातून कहां जा रही हो? सुनती हो तुम्हारे बाप शहीद हो गए हैं। औरत ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है। औरत और आगे दौड़ पड़ती है। अब किसी आने वाले ने कहा था, ए खातून सुनती हो तुम्हारा भाई शहीद हो गया है। औरत ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फिर आगे बढ़ जाया करती है। अब फिर किसी आने वाले ने कहा था, ए खातून कहां जा रही हो? सुनो तुम्हारे शौहर शहीद हो गए हैं। औरत ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, फिर आगे बढ़ गई है। अब किसी ने कहा था, ए खातून कहां जा रही हो? तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है। अल्लाह अकबर। औरत ने फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और आगे बढ़ने लगी। अब इससे पहले कि कोई कुछ कहता, यार ये मक्के की औरतें थी, यार ये मुस्तफा पर जान निछावर करने वाली औरतें थी, ये मुस्तफा से प्यार करने वाली औरतें थी, ये वो औरतें थी जो नबी के नाम पर जान देने के लिए तैयार हो जाया करती हैं। अल्लाह अकबर। एक तरफ ये औरतें हैं, एक तरफ मदीने की औरतें हैं। आओ जरा तारीख का पलट पलट करके देखो कैसी कैसी औरतें गुजरी है। आज की औरतें नमाजों से इनको मतलब नहीं है, रोजों से इनको मतलब नहीं है, हस्बैंड की खिदमत करने से इनको मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो अपने बनाव सिंगार से मतलब है, इनको मतलब है तो सिर्फ मेकअप करने से मतलब है, इनको मतलब है तो चुगली गीबत करने से मतलब है, इनको मतलब है तो फिर लोगों की नाकदरी करने से मतलब है। अल्लाह अकबर। आओ जरा देखो तो सही, मक्के की औरतें जब अबू जहल निकला था तो मक्के की औरतों ने अपने जेवर उतार करके दे दिए थे और अबू जहल डींगे मार के निकला था। मक्के की औरतों ने कहा था, ए अबू जहल आज मुस्तफा के दीन को खत्म करके वापस आना, आज मुस्तफा के इस्लाम को खत्म करके वापस आना, ले हमारा माल ले जा, ले हमारी दौलत ले जा। अल्लाह अकबर। मक्के की औरतों ने अपना माल दिया था इस्लाम को खत्म कर देने के लिए। मक्के की औरतों ने अपना साजो सामान दिया था इस्लाम की औरतों को खत्म करने के लिए।
लिए। उधर मदीने की औरतें थी और मदीने की औरतों ने कहा था, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ए प्यारे आका, ए नबियों के इमाम, ए कौन शहंशाह कौनैन आका, सुनो, हमारे पास माल तो नहीं है लेकिन हमारे पास 18 साल का लाल है, तुम इसको ले जाओ और मैदान में शहीद कर देना और दामन इस्लाम को बचा करके वापस आ जाना। लोगों, ये पहले की औरतें हुआ करती थी। अर्ज ये कर रहा था, औरत दौड़ी दौड़ी जा रही है। किसी ने कहा तेरा भाई शहीद हो गया, किसी ने कहा तेरा बाप शहीद हो गया, किसी ने खबर दी तेरा शौहर शहीद हो गया, किसी ने खबर दी तेरा बेटा शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, लोग खबर दे रहे हैं। औरत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ती है। अब औरत ने कहा, ओ आने वालों, मुझे मेरे बाप की खबर ना दो, ओ आने वालों, मुझे मेरे भाई की खबर ना दो, ओ आने वालों, मुझे मेरे बेटे की खबर ना दो, ओ आने वालों, मुझे मेरे शौहर की खबर ना दो, मुझे बस इतना बता दो कि आका सलामत है कि नहीं है। अब किसी ने कहा था कि मुस्तफा सलामत में, तब औरत ने कहा था, ऐसे 1000 बाप, ऐसे 1000 भाई, ऐसे 1000 बेटे मुस्तफा की शान में कुर्बान कर दूंगी। जब आका सलामत है तो सब कुछ सलामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इनको लज्जत आशनाई मिली थी। और जरा आगे बढ़ो, किस किस को लज्जत आशनाई मिली है? आओ जरा हजरत बिलाल से पूछते हैं, ए बिलाल, उमैया तुमको तकलीफ देता है, ए बिलाल, उमैया तुमको मारता है, ए बिलाल, उमैया तुमको तंग करता है, ए बिलाल, उमैया तुमको परेशान करता है, क्या तुमको तकलीफ नहीं होती है? तो हजरत बिलाल भी कहते हैं उनको भी लज्जत आशनाई मिल चुकी थी। अब जरा और करीब आ जाओ, मुरादाबाद की सरजमीन पर पहुंचो। अब किसी और की बात नहीं कर रहा, अल्लामा किफायतुल्लाह काफी की बात कर रहा हूं। अंग्रेजों ने कहा था, एक किफायतुल्लाह काफी अपनी बात वापस ले लो, एक किफायतुल्लाह काफी अपना फतवा वापस ले लो, एक किफायतुल्लाह काफी अपनी बात को बदल दो। तो हजरत किफायतुल्लाह काफी ने कहा, सुन, मुस्तफा का गुलाम चंद सिक्कों में बिकने वाला नहीं है, मुस्तफा का गुलाम चंद पैसों में बिकने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। तो फिर उन्होंने कहा था, एक किफायतुल्लाह काफी, अगर तुम बात वापस नहीं लोगे तो तुमको तकलीफ दी जाएगी, तुमको। अल्लाह अर्ज ये कर रहा था, ये लज्जत आशनाई जिसको मिलती है उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। नौजवानों, हम गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं चलता हम कौन कौन से गुनाह कर रहे हैं। आओ आज मैं तुमको बताता हूँ। उससे पहले हदीस पाक समाज फरमा ले, जो बंदा जवानी के आलम में तौबा करता है, आका फरमाते हैं अल्लाह उससे राजी हो जाता है। आका फरमाते हैं अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, व शाब ताइब हबीबुल्लाह। और वो नौजवान जो नौजवानी के आलम में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब हुआ करता है। मेरी कौम का नौजवान आज मौत को भूल गया है, आज ऐसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं जैसे हमको मरना की लगी है। हम अपने जिस्म को डेढ़ घंटा आईने के सामने सवार रखे हैं, हमने मौत को पीछे छोड़ दिया है, हम मौत को भूल गए हैं। और जो कौम मौत को भूल जाया करती है फिर वो गुनाहों में मुलव्विस हो जाया करती है। जो कौम मौत को भूल जाती है फिर वो झूठ भी बोलती है। जो कौम मौत को भूल जाती है फिर वो शराब नोशी भी करती है। जो कौम मौत को भूल जाती है फिर वो जिनाकारी भी करती है। जो कौम मौत को भूल जाती है फिर वो अय्याशी भी करती है। जो कौम मौत को भूल जाती है फिर वो शराब नोशी भी करती है, किस्ब बयानी भी करती है। मेरी कौम का नौजवान मौत को भूल गया है, इसीलिए तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो गया है। तौबा करने का आपके पास टाइम नहीं है। अब तुम सोचते होंगे यार हम भला कौन सा गुनाह करते हैं, तो आओ मैं बताता हूँ कौन कौन से गुनाह तुम करते हो। सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन तुम गुनाहों में गुजार देते हो। रात के 2:30 बजे तक मोबाइल तुम चला रहे हो, फजर की नमाज तुम छोड़ रहे हो। मुझे बताओ ये गुनाह नहीं है तो क्या है? सुबह को 10 बजे सो करके उठ रहे हो, अम्मी 8 बजे उठा रखी है, अम्मी की बात तुम नहीं मान रहे हो, चीख कर उनसे बात तुम कर रहे हो। मुझे बताओ तो ये गुनाह नहीं है तो क्या है? उस माँ पर ज़बान दराजी कर रहे हो, उस माँ से चीख करके बातें कर रहे हो कि जिसकी शान के बारे में कुरान कहता है वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन फला तनहरहुमा। अपने माँ बाप से चीख करके बात तक मत करो, लेकिन तुम हो कि चीख करके माँ बाप से बातें करते हो। अल्लाह अकबर। अब जरा अपनी दुकान ओपन करने के लिए जाते हो, दुकान खोलने के लिए जाते
जाते हो तो या तो किसी को गाली बकते हुए दुकान खोलते हो या किसी गरीब को सताते हुए दुकान खोलते हो। मुझे बताओ किसी गरीब का दिल खोल कर तोड़ तोड़ के दुकान खोल रहे हो, ये गुनाह नहीं है तो क्या है? जब जोहर का वक्त आता है जोहर की नमाज तुम नहीं पढ़ते हो, ये गुनाह नहीं है तो क्या है? अल्लाह अकबर, असर के टाइम चाय तुम पी रहे हो होटलों में लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे हो, ये गुनाह नहीं है तो क्या है? मगरिब के टाइम अय्याशी तुम कर रहे हो, मुझे बताओ ये गुनाह नहीं है तो क्या है? इशाम की नमाज तुम नहीं पढ़ रहे हो, मुझे बताओ ये गुनाह नहीं है तो क्या है? सुबह से लेकर शाम तक तुम गुनाहों में जिंदगी बसर कर रखे हो, तुम अपनी मौत को भूल गए हो। तुम क्या सोच रहे हो कि तुमको मरना नहीं है? आज तुम जिस जिस्म पर इतरा रहे हो, आज तुम जिस जवानी पर इतरा रहे हो, कसम खुदा की तुम्हारे जैसे न जाने कितने नौजवान कभी अगर जवानी पर तकब्बुर आने लगे, कभी अगर जिस्म पर घमंड आने लगे तो कब्रिस्तान का चक्कर लगाया आया करो। देखो जाकर के कैसे कैसे नौजवान खाक में मिले पड़े हैं। वो नौजवान जो ये कहा करते थे कि पूरे गांव में मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, आज जाकर के तो देख ले अटैक पड़ा है, दिल का दौरा पड़ा है। दिल की दुनिया क्या बदली है, पूरा जहान ही बदल गया है। जाकर के देख ना कि कब्रों में कैसे कैसे लोग सोए पड़े हैं। आज वो नौजवान जो कहता है मेरे टक्कर का पैसे वाला कोई नहीं है, जाकर के देख तो सही। जब डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कह दिया आई एम सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, फिर उसकी आंखें देख रही हैं, मलकुल मौत आ रहे हैं रूह निकालने के लिए। अब वो सोच रहा है क्या फायदा ऐसी दौलत का, क्या फायदा ऐसी शोहरत का कि आज मैं एक सांस तक नहीं खरीद सकता। कसम खुदा की दौलत से सब कुछ कर सकते हो लेकिन एक सांस भी नहीं खरीद सकते। आज तुम जिस जवानी पर इतरा रहे हो, इस जवानी को मरकर मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन मेरी कौम का नौजवान सोच ही का रहा है, मेरी कौम का नौजवान तो शराब नोशी में मुब्तला है, झूठ बोलने में मुब्तला है, किसी को सताने में मुब्तला है। अल्लाह अकबर कबीरा। और तो छोड़ो अपने वालिदैन को सताने में तुम मुब्तला हो, उस माँ बाप पर अपनी जबान की तेजी चलाते हो जिस माँ बाप ने तुम्हें बोलना सिखाया है। मेरी बात उन नौजवानों के लिए है जो 18 साल से प्लस हो जाया करते हैं और अपने माँ बाप को कुछ समझ लगी है। ए मेरी कौम के नौजवान, आज अगर तेरी अम्मी पूछ लेती है बेटे कहाँ गया था तो तू चीख कर उनसे बात करता है। मुझे बता क्या इस दिन के लिए माँ ने तुझे बड़ा किया था कि तू उनसे चीख करके बात करे? क्या बाप ने तुझे इस दिन के लिए बड़ा किया था कि तू उनसे ऊंची आवाज में बात करे? आज माएं तरस रही है कि उनका बेटा उनसे प्यार से बात कर ले, लेकिन बेटा है सारे दुनिया वालों को खुश करने के लिए लगा है, महल्ले वालों को खुश कर रहा है, दोस्तों को खुश कर रहा है, यारों को खुश कर रहा है, तमाम जहान को खुश कर रहा है। घर में रह गए बूढ़े माँ बाप, तो बूढ़े माँ बाप का बिल्कुल ख्याल लगी है, बूढ़े माँ बाप का सोच भी नहीं रहा है। कितनी माएं ऐसी है जो अपने बच्चे से 2 लम्हे बात करने के लिए तरस रही है। कितने बूढ़े बाप ऐसे हैं जो बेचारे अपने बाप अपने बेटे से बात करने के लिए तरस रहे हैं। आज तुम घर को वापस देर से आते हो, सारे लोग खाना खा लिया करते हैं, लेकिन एक माँ होती है जो तुम्हें छोड़ करके खाना नहीं खाती है। तुम तो कहते हो माँ अभी आ रहा हूँ, तुम 3-3 घंटे बिता आते हो, तुम रेस्टोरेंट में जाकर पार्टियां करते हो। घर में बैठी बूढ़ी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुमने उसकी भूख का ख्याल न किया, तुमने उसकी प्यास का ख्याल न किया। जब तुम रात को 11 बजे घर में घुस रहे हो और अगर माँ ने पूछ लिया मेरे बेटे इतनी रात में कहाँ गया था, इतनी रात में कहाँ से आ रहा है, तो ये नौजवान चीख करके कहता है तुमसे मतलब अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे रोका टोका ना करो। ओ नादान, किस माँ पर तू अपनी जबान को चला रहा है? उस माँ पर जिसने तुझे बोलना सिखाया है, इन बूढ़े दाढ़ी वाले बूढ़े बाप पर जिसने तुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। आज मेरी कौम का नौजवान अपने माँ बाप के एहसानात को भूल गया है। जरा अपने पास्ट को देख ले, जरा अपने माजी को देख ले, आज देख तो सही तेरी माँ ने तेरे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी है। याद कर ऐसी जाड़ों की सर्द रातें हुआ करती थी, तूने एक मरतबा कहा था अम्मा मुझे प्यास लग रही है। याद रख तेरे माँ के पास पानी मौजूद था लेकिन तेरी माँ ने वो पानी नहीं दिया था। तेरी माँ ने अपना गरम गरम नरम नरम बिस्तर छोड़ा था और तुझे ताजा पानी निकाल करके पिलाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। याद कर नौजवान, एक मरतबा तूने कहा था अम्मी मुझे भूख लग रही है, तेरे घर में खाना मौजूद नहीं था लेकिन तेरी माँ ने अपना गरम गरम नरम नरम बिस्तर छोड़ा था और तुझे ताजा खाना बना करके खिलाया था। और नौजवान क्यों भूल गया? एक रात तूने कहा था अम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, तेरी माँ ने पूरी रात जाग करके गुजार दी थी, सब्र दबा करके तुझे आराम दिया था, अपने आराम को कुर्बान कर दिया था। क्यों भूल जाता है अपनी माँ के एहसानात को? यही जाड़ों की सर्द रातें थी जब तू एक साइड पेशाब कर दिया करता था, तेरी माँ तुझे सूखे पे लिटाती थी, जब तू दूसरी साइड पेशाब कर देता है तेरी माँ तुझे सीने पर लिटाती है लेकिन तुझे गीले में नहीं सुलाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ नादान, क्यों भूल जाता है अपने उस बूढ़े बाप को? ये वही तो बाप है
जब तुमने एक मर्तबा कहा था अब्बा पड़ोसी के बेटे ने अच्छा जूता पहना है, मुझे भी अच्छा जूता पहनना है। तेरे बाप की कमाई इतनी ना थी कि वो तुझे अच्छा जूता पहनाता, लेकिन तेरे बाप ने कर्जा लिया था। क्यों लिया था? ताकि तुझे अच्छा जूता पहना सके। आज बूढ़ी माएं तरस रही हैं बच्चों से बात करने के लिए, आज बूढ़े बाप तरस रहे हैं बच्चों से बात करने के लिए। आज बूढ़ी माओं के दवाइयों के पर्चे उनके बिस्तरों तले रखे रखे सड़ जाते हैं, गल जाया करते हैं। आज बूढ़े बाप की बनियान में छेद हो चुके हैं। आज तुम्हारे बच्चे हर ईद में नए कपड़े पहन रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हर शादी में नए कपड़े बना रहे हैं, तुम्हारी बीबी हर महीने नई शॉपिंग कर रखी है, लेकिन तुम्हारी माँ ने 3 साल से कोई जोड़ा नहीं पहना है। क्यों भूल जाता है? जब तेरी माँ तुझे मार्केट लेकर के जाती थी तो कसम खुदा की इतना भी याद कर ले, तेरी माँ एक जोड़ा खरीदने के लिए 10-10 जोड़े तेरे बदन पर लगा करके देखती थी कि ये मेरे बेटे को सूट करेगा कि नहीं करेगा। वो मेरी कौम के नौजवान बता तो सही कि तू कभी अपनी माँ को मार्केट ले गया ना? तू तो अपनी बीबी को ले जाता है, कार में आगे बिठा ला और बीबी को शॉपिंग करा रहा है, कार में आगे बिठा ला और बच्चों को शॉपिंग करा रहा है। हर ईद में तू बच्चों के नए कपड़े बना रहा है, हर त्योहार पे बच्चों के नए कपड़े बना रहा है, हर शादी में बच्चों को नए कपड़े दे रहा है। और रह गया बूढ़ा बाप तो उसकी चप्पल में छेद हो चुका है। याद रख, ये बूढ़े बाप ये तेरे ही सहारे हैं। आज तू इनको ठोकर मार रहा है। कसम खुदा की, अगर इनको नाराज करके तू चाहे तो मस्जिदों में पैसा दे दे, चाहे तो मदरसों में पैसा दे दे, चाहे तो मौलवियों को पैसा दे दे, चाहे तो पीरों को पैसा दे दे, चाहे तो फकीरों को पैसा दे दे, ये बूढ़े बाप नाराज है तो कसम खुदा की तेरा मस्जिद में पैसे देना, तेरा मदरसे में पैसे देना, तेरा मौलवियों को पैसे देना, तेरा पीरों को पैसे देना कुछ भी काम नहीं आएगा। और अगर तेरे बाप राजी है तो अल्लाह की राह में 20 रुपए भी खर्च कर देगा। कसम खुदा की तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैजाने इमाम हुसैन, अज़मते वालिदैन। वाह 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 मेरे भाई, मगर ना हमने माओ को समझा कहाँ है? हमने तो ये सोच लिया इनकी हमें जरूरत नहीं। कभी याद कर लिया कर कि इनकी दवाइयों के पर्चे आज माएं बेचारी खांस खांस करके दम तोड़ रखी हैं। आज बूढ़े बाप खांस खांस करके दम तोड़ रहे हैं। वो अलीपुरवा वालों जरा अपने अपने सर्वे करो यार, एक घर का सर्वे तो करके देखो। माएं परेशान हैं और बेटा दूसरों के साथ मस्तियां कर रहा है, अब्बा परेशान है, बेटा यार दोस्तों के साथ मस्तियां कर रहा है। कसम खुदा की याद रखो, तुम ऐसे जिंदगी गुजार रहे हो जैसे कि तुमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। तुम ऐसे जिंदगी गुजार रहे हो जैसे कि तुमसे पूछा नहीं जाएगा। अरे तुम तो ऐसे जिंदगी गुजार रहे हो जैसे तुमसे पूछा नहीं जाएगा ना। रब का कुरान उठा करके देख, अल्लाह का कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान इस गुमान में है कि उससे पूछा नहीं जाएगा, कि उससे दरियाफ्त नहीं किया जाएगा, एक बात का हिसाब लिया जाएगा। आज तुम माओ को सता रहे हो, आज तुम बूढ़े बाप को सता रहे हो। क्या सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा है? ये बैठे हैं किरामन कातिबीन, ये एक बात का हिसाब लिख रहे हैं। कसम खुदा की मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जब तेरा नामाए अमाल सामने होगा तब तू कानों पे हाथ रखेगा, कभी आंखों पे हाथ रखेगा। या अल्लाह इतनी सी बात भी नहीं छोड़ी है। अल्लाह अकबर, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो सुन ले नौजवान, जिस जिस्म को तू सवार रहा है तो ये जिस्म तो तेरा होगा, लेकिन तेरे खिलाफ गवाही देता नजर आएगा। ये आंखें तेरी होंगी लेकिन तेरे खिलाफ गवाही देंगे, ये कान तेरे होंगे लेकिन तेरे खिलाफ गवाही देंगे, ये हाथ तेरे होंगे लेकिन तेरे खिलाफ गवाही देंगे, ये पैर तेरे होंगे लेकिन तेरे खिलाफ गवाही देंगे। ओ नौजवान, अरे जरा डर जा। अगर अल्लाह ने पूछ लिया, जबानों पर रब ताले लगा देगा। अब अल्लाह आंखों से आंखों को हुक्म देगा, ए आंख जरा तू तो बता दे कि इसने दुनिया में रह करके क्या किया था। तब आंख कहेगी मौला तूने तो इसलिए दिया था ताकि ये तेरी कुदरत के नजारे देखे, तेरी हमदो सना बजा लाए। मगर मेरे मालिक, इसने तेरी कुदरत के नजारे देखे तो थे, लेकिन मौला ये हमद नहीं की। और मौला इसने गंदे मनाजिर देखे हैं, इसने रात के अंधेरों में, रात के सन्नाटे में गंदे मनाजिर देखे हैं। ये मोबाइल के अंदर, कंबल के अंदर न जाने कैसी कैसी तस्वीरें देखा करता था। अल्लाह अकबर, बता उस टाइम तेरा क्या हाल होगा। ये कान कहेंगे मौला तूने तो इसलिए दिया था ताकि मुस्तफा की नाते सुने, मगर इसने गंदे गंदे गाने सुने हैं। ये जबान तेरी होगी
तेरे खिलाफ गवाही देगी। ये हाथ जिसको आज तू जिम करके बना रहा है, बॉडी बना रहा है, सुन अल्लाह कहेगा मैंने तो इसलिए दिया था ताकि तू कमजोरों की मदद करता, मगर ये तेरा हाथ तेरे खिलाफ गवाही देगा और कहेगा मौला ये तो इतना नादान है, इसने 2 गज जमीन के चक्कर में अपने भाई को जेल के चक्कर कटवा दिए थे, इसने 2 गज जमीन के चक्कर में अपने भाई को कचहरी के चक्कर लगवा दिए थे, इसने भाई को भाई ने समझा था, इसने रक्षे वाले को रक्षा वाला न समझा था। आज तुम सेठ बने बैठे हो, आज तुम बड़ी गाड़ी पर चल रहे हो, आज तुम एयर कंडीशन गाड़ी पर चल रहे हो, तो साइकिल वाले को कुछ नहीं समझ रहे हो, साइकिल वाले को तुम गाली दे रहे हो, रक्षे वाले को तुम गाली दे रहे हो, सब्जी वाले को तुम गाली दे रहे हो। तुम क्या सोचते हो कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है? हाँ हाँ ये यहाँ पे इख्तियार है, लेकिन याद रख जब मैदाने में कायम होगा ये वहाँ पर इख्तियार हो जाएंगे। जब अल्लाह के हबीब के हुजूर सामने पेशी होगी तो अल्लाह कहेगा पता मेरे बंदे क्या हुआ था, तब ये बंदा कहेगा मौला ये मेरा भाई है, मगर इसने 2 गज जमीन के चक्कर में मुझे जेल के चक्कर कटवा दिए थे। मौला ये अमीर था, मैं गरीब था, मेरे करीम इसने मुझे सताया था, मेरे मौला इसने मुझे तकलीफ दी थी, मुझे बता तू अपने हबीब के सामने किस चेहरे के साथ जाएगा? ओ मेरे भाई आज तू दुनिया पर इतरा रहा है, आज तू जिस जिस्म पर इतरा रहा है, कसम खुदा की ये जिस्म तेरा होगा, लेकिन तेरे खिलाफ गवाही देता नजर आएगा। तू इतरा रहा है कि तुझे मौत नहीं आनी है, तू रोजाना सुनता होगा किसी न किसी का ऐलान फजर की नमाज के बाद मस्जिदों से हो जाया करता है। आज अल्लाह साहब का इंतकाल हो गया, कभी तू ये क्यों नहीं सोचता है कि किसी दिन तेरे नाम का भी मस्जिद में इंतकाल का ऐलान हो जाया करेगा? अल्लाह अकबर। फिर बता तू क्या करेगा? आज नौजवानों से कहते हैं वो नौजवानों जरा नमाज की पाबंदी कर लो, तो ये मेरी कौम का नौजवान कहता है कल से करेंगे। अरे ऐसे कल से नमाज शुरू करने वाले कब्रिस्तान में जाकर के पड़ जाते हैं। आज तू कहता है कल से नमाज शुरू करेंगे, मुझे बता अगर कल आँख ही ना खुली कब्र में आँख खुली तो बता क्या कर लेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। कब्र में आँख खुलेगी तो क्या करोगे? कब्र के अंदर ऐसे ऐसे सांप हैं, ऐसे ऐसे अजदहे हैं, ऐसे ऐसे बिच्छू हैं। आज तुम दुनिया का अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, मुझे बताओ नौजवानों कब्र का अंधेरा कैसे बर्दाश्त करोगे? आज तुम दुनिया भी बिच्छू बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, कब्र के बड़े बड़े अजदहे कैसे बर्दाश्त करोगे? तुम तो ये सोच रहे हो जैसे हमको मरना ही लगी है। याद रख अल्लाह की हुजूर पेशी होगी, मेरा रब इरशाद फरमाएगा ए मेरे बंदे बता तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा था? क्योंकि हमने अपनी जवानी को अय्याशी में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को गलत बदनिगाही में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को वालिदैन को सताने में गुजारा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हुजूर पेशी होगी तब हम पछताएंगे और सोचेंगे एक काश के हमने अपनी जवानी को नेक कामों में गुजारा होता, एक काश के हमने अपनी जवानी को नमाजों में गुजारा होता, एक काश के हमने जवानी को अपनी जवानी को इबादत में गुजारा होता, एक काश के हमने अपनी जवानी को रियाजत में गुजारा होता। लोगों एक काश के हमने अपनी जवानी को उलमा के साए में गुजारा होता, मस्जिद के साए में गुजारा होता, मदरसे के साए में गुजारा होता। उस वक्त हम पछताएंगे, लेकिन उस वक्त का पछतावा काम ना आएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह मेरे भाई बात को खत्म कर रहा हूँ। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के अपील है, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, वो मेरी कौम के नौजवान तू क्यों भूल गया है तुझे मरना भी है? तौबा कर ले यार, पता नहीं यहाँ बिस्तर पर सोएगा, अगर कब्र में आँख खुलेगी तो क्या कर लेगा? मुझे बता वहाँ तो कोई बहाना नहीं चलेगा, वहाँ मुनकर नकीर तुझसे कहेंगे तो क्या जवाब देगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कोई जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। आपका अपना जलसा है, दुनिया सुन्नियत का वो अजीम खतीब जिनकी तारीख लेने के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पीरलीपुरवा गांव में तशरीफ लाए हैं। मुबारकबाद पेश करता हूं साथ ही साथ। इसी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से ये सरकार हसाने मिल्लत की आमद होगी और आपसे गुजारिश है आप खड़े हो गए हैं इस्तकबाल के लिए। संभल मुरादाबाद से हजरत तशरीफ लाए हैं खतीब हिंदो नेपाल हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब किबला। एक नारा लगा के दमदारी से इस्तेमाल करें और थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, हाँ आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बड़े बड़े मौलाना लोग ये भी एक काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिसको जाना था वो चला गया है। हर कोई नहीं आदमी कामयाब दुनिया में होता। आइए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्न गौसुल वरा खतीबे हिंदो नेपाल हज़रत अल्लामा इम्तियाज साहब क़िबला बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब रौनक के स्टेज हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी हजरत का भी अब नंबर आने वाला है। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी बात समाज फरमाने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये बातें आपको समझ में ही नहीं आती होंगी, वो इसलिए कि हम मौत का बयान चल लिया, इसमें जन्नत हमने मिलाई नहीं कहीं अभी तक। सोचोगे आज पूरी मौलाना ने तकरीर कर दी, अभी तक एक सुभान अल्लाह कहने वाली वो हदीस नहीं सुनाई है जिससे जन्नत मिल जाती। मेरे भाई, हदीस पाक सही है, जो बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह ताला उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा दिया करता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अन जाबिर क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहु नखलतुन फिल जन्नह। जो बंदा एक मर्तबा दुनिया में सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह ताला उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है कि नहीं? एक खतीब साहब, अभी बहुत क्लिप चल रही है, एक खतीब साहब कह रहे हैं जन्नत में तेरे बाप की जमीन है जो दरख्त लगेगा। अरे भाई, मुझे इतना बता दो, मैं इतना अर्ज करना चाहूंगा उनसे कि जो रब जब हदीस पाक में मुस्तफा ने फरमा दिया है कि जो बंदा दुनिया में रहकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहेगा तो उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लग जाएगा। अरे जो रब जन्नत में दरख्त लगाने पर कादिर है, वो रब जन्नत में जमीन देने पर भी कादिर है। ऐसे ही तो नहीं होता यार। हाँ, लेकिन मेरा बयान अभी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। मैं नौजवानों से जरा थोड़ा दिल को झंझोड़ने वाली बात कह रहा हूँ कि तुमने अपने अम्मा अब्बा को कुछ समझा ही नहीं है। माँ बाप को पसे पुष्ट डाल दिया, तुम लग गए हो मौलवियों को खुश करने में, तुम लग गए हो पीरों को खुश करने में, तुम लग गए हो फकीरों को खुश करने में। और घर में सबसे बड़े जो पीर हैं, माँ बाप बूढ़े, उनको तुमने पसे पुष्ट डाल दिया। हजरत जी, क्या बताया जाए, दुकानों में एक ताबीज इधर जो है क्या है बरकत का, एक ताबीज इधर बरकत का, और एक ताबीज ऊपर बरकत का, एक ताबीज गले में बरकत का, हर तरफ बरकत के ताबीज हैं, फिर भी बरकत नहीं हो रही। वजह पता है क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वजह ये है उनके अम्मा अब्बा उनसे नाराज है, और जिसके अम्मा अब्बा नाराज हो ना, वो हजरत का ताबीज तो क्या, अगर पूरा पीर साहब भी दुकान में लटका लेगा तब भी बरकत नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह। बरकत नहीं हो सकती। बरकत तभी होगी सुबह को उठ, माँ के कदम फजर की नमाज पढ़, माँ के कदम चूम और कह दे माँ तेरा बेटा काम करने के लिए जा रहा है, माँ दुआ करना। माँ कह दे कि अल्लाह तुझे कामयाब करे। कसम खुदा की पूरी दुनिया के पीर दुआ कर ले तो कबूल नहीं होती है, माँ एक बार दुआ कर दे तो कबूल हो जाया करती है। आका फरमाते हैं जिस तरीके से नबी की दुआ उनके उम्मती के हक में कबूल होती है, इसी तरीके से वालिदैन की दुआ उनके बच्चों के हक में कबूल होती है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। क्यों भूल गए तुम माँ बाप को? तुमने क्यों पसे पुष्ट डाल दिया माँ बाप को? ये माँ ये तुम्हारे लिए रातों को रोती हैं यार। एक बात हकीकत बता दूं, तुम परदेश चले जाना, परदेश, जब तक कि तुम कॉल करके किसी को ये नहीं बताओगे मेरी तबीयत खराब है, तब तक के पता नहीं चलेगा किसी को। लेकिन माँ को अल्लाह ने माँ की ममता में वो असर रखा है। तुम बताओ मत बताओ, अगर परदेश में जिस रात तुम्हें बुखार आएगा, घर पे तुम्हारी माँ को उस रात नींद ही नहीं आएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ की ममता हुआ करती है। कभी सोचा करो, कभी सोचा करो, माँ बाप की खिदमत किया करो। अर्ज ये कर रहा था नौजवानों, मैंने आयत करीमा पढ़ी थी कि ओ लोगो अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा करो जो आगे के लिए नसीहत हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, जो नौजवान नौजवानी के आलम में तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी पूरी जिंदगी के गुनाह मिटा देता है। न सिर्फ इतना, बल्कि पूरी जिंदगी के गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया करता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। पूरी जिंदगी के गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। बस इस बात के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना सरकार उमर फारूक आज़म, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कौन उमर? वो उमर जिसके बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो मेरा उमर होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन उमर? वो उमर जिसके बारे में आका फरमाते हैं आसमान के तारों के बराबर मेरे उमर की नेकियां हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन उमर जिसके बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान उधर से रास्ता काट दिया करता है। कौन उमर? वो उमर जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। अच्छा, उमर फारूक आदम की 24 लाख मुरब्बा जमीन पर हुकूमत थी। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह, आधी दुनिया पर, और न सिर्फ इंसानों पर जिन्नों पर बल्कि आग पानी मिट्टी हवा अनासिर अरबा पर भी हजरत उमर फारूक आदम की हुकूमत थी। एक बात बता दूं, सिर्फ एक उसके बाद आगे बढ़ो। हजरत उमर फारूक आदम की हुकूमत आग पर भी थी, पानी पर भी थी, मिट्टी पर भी थी, हवा पर भी थी। आग की मिसाल ले लो। हजरत तमीमदारी आते हैं और आने के बाद कहते हैं हजरत उमर फारूक आदम मेंबर पर खड़े हैं, खुतबा दे रहे हैं। हजरत तमीमदारी आते हैं, आने के बाद कहते हैं हजरत ज्वालामुखी फूट चुका है और शहर की तरफ आग बढ़ रही है, हुजूर कुछ किया जाए। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आदम जलाल में आए हैं और अपनी चादर हजरत तमीमदारी को दी है कि जाओ इस चादर से, इस मेरी चादर से आग को पीछे कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत तमीमदारी को कभी चादर को देखते हैं, कभी आग को सोचते हैं, सोच रहे हैं ये चादर है, ये कपड़ा है, आग तो इसको जला देगी, अगर मैं आग की तरफ करूंगा तो आग जला देगी। लेकिन उमर फारूक आदम का जलाल देखा तो कुछ कह न सके। हजरत उमर फारूक आदम की चादर लेकर के आगे बढ़ गए हैं। जब हजरत उमर फारूक आदम की चादर लेकर के आगे बढ़े हैं और शहर के उस कोने पर पहुंचे हैं कि जिस जगह आग निकल रही थी, जिस जगह से आग शहर की तरफ बढ़ रही थी, हजरत तमीमदारी फरमाते गए हजरत फारूक आदम की चादर को मैंने पकड़ा और जब आग को इशारा किया है तमीमदारी फरमाते गए कसम खुदा की जिस तरीके से डंडे को देखकर जानवर भागता है इस तरीके से उमर की चादर को देखकर आग पीछे को भाग रही थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आग पीछे भाग रही थी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत तमीमदारी कहते कि अल्लाह जब उमर की चादर का ये आलम है तो फिर मुस्तफा की चादर का क्या आलम होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम में ये निकल के जा रहे हैं, इनके हाथ में दुर्रा है, असा है, निकल करके जा रहे हैं। फौरी तौबा करने की बात बता रहा हूँ। फौरन तौबा अल्लाह ताला से किस तरीके से कबूल करता है। बंदा तौबा करे तो सही। हम तो मोबाइलों में लग गए, हमें तौबा की फुर्सत ही कहाँ है। हमने तो पूरी जवानी मोबाइलों में बर्बाद कर दी, पूरी रातें बर्बाद कर दी, स्टेटसों में बर्बाद कर दी, 2:30 बजे तक जाग रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आदम इधर से जा रहे हैं, उधर से एक शराबी हाथ में बोतल लिए उधर से आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। शराबी बोतल लेकर के आ रहा है, शराबी ने देखा कि उधर से उमर फारूक आदम आ रहे हैं, हाथ में कोड़ा भी है। आज तो मेरी खैर नहीं है, आज तो पिटाई लगना पक्की है। इधर से उमर फारूक आदम, उधर से शराबी। अब शराबी ने कहा मौला सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ, ए मेरे करीम आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ। मेरे मौला आज माफ कर दे, आज उमर के कोड़े से बचा ले, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। इधर से वो बड़ा, इधर से उमर फारूक आदम आए हैं। अल्लाह अकबर। जब दोनों का आमना सामना हुआ है, इसने हजरत उमर फारूक आदम को देख करके शराब की बोतल बकल में छुपा ली है। उमर फारूक आदम ने देखा और देखने के बाद इरशाद फरमाया ए शख्स ये बता तेरे हाथ में क्या है। तो कहने लगा कुछ नहीं हजरत, इसका जाहिर इसका चेहरा तो उमर फारूक आदम के सामने था, लेकिन इसका दिल अल्लाह पाक से बातें कर रहा था। इसका दिल कह रहा था मौला बस आज बचा ले, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। उमर फारूक आदम कहते बता तेरे हाथ में क्या है, क्या है तेरे हाथ में। डरते डरते कहने लगा हुजूर कुछ नहीं, सिरके की बोतल है, सिरके की बोतल है। इसके जबान काम नहीं कर रही थी, डरते डरते बोलता है हुजूर सिरके की बोतल है। हजरत उमर फारूक आदम ने कहा अगर सिरके की बोतल है फिर छुपाता क्यों है, जरा दिखा तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों जब जिसने छुपाई थी तो शराब थी, लेकिन जब जिसने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह ने इसकी तौबा को कबूल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस शराब को सिरके में तब्दील फरमा दिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। जब निकाला है तो जुबाई थी तो शराब थी, जब निकाला तो वो सिरका बन चुकी थी। तो लोगों अरे जो रब शराब को सिरके में तब्दील करने पर कादिर है, वो रब हमारे गुनाहों को नेकियों में बदलने पर भी कादिर है।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे भाई, हम तौबा तो करें, आओ अल्लाह की बारगाह में पलट आओ। देखो ना यार, तुम लोगों के साथ कितना बुरा करते हो, तुम समाज के साथ बुरा करते हो, समाज तुम्हारा बाइकआउट कर देता है। तुम बाप की नाफरमानी करते हो, बाप तुम्हें घर से इजाजत से बेदखल कर लेता है। आज तक तुमने जो भी काम किए हैं, लोगों के नाराज करने के काम किए हैं, लोग तुमसे नाराज हो गए, मगर तुम 35 साल 40 साल 20 साल के हो गए हो, अल्लाह को नाराज कर रहे हो। मगर अल्लाह ने कभी तुम्हारा खाना पानी बंद नहीं किया है, अल्लाह ने कभी आबो हवा को बंद नहीं किया है। तो आज आ जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए भूले हुए इंसान किधर है, आ तो सही देख तेरा रब कितना करीम है। आज आपसे रिक्वेस्ट है, मोबाइल को साइड में फेंक देना, कमरे की लाइट बंद कर लेना और आंखों में आंसू ले आना और अपने रब से अर्ज कर देना, मौला मैंने 20 साल की जिंदगी गुनाहों में गुजार दी है, मेरे करीम मैंने पूरी 20 साल की जिंदगी तुझे नाराज किया है। कभी किसी चौराहों पर गंदी निगाह डाली है, कभी किसी की जमीन मारी है, कभी अपने भाई को सताया है, कभी अपने वालिदैन को सताया है। इन आंखों से गंदे मनाजिर देखे, इन कानों से गंदे सॉन्ग सुने हैं, इस जबान से गालियां बकी हैं, इन हाथों से लोगों को सताया है, इन पैरों से चलकर ज़िनाकारी के अड्डों को आबाद किया है। ए मेरे करीम, आज के बाद मेरी आंखें देखेंगी तेरी कुदरत के नजारे देखेंगी, मेरे कान सुनेंगे तो मुस्तफा की नाते सुनेंगे, मेरी जबान बोलेगी तो कुरान की तिलावत करेगी, मेरे हाथ उठेंगे तो सदका और खैरात के लिए उठेंगे, मेरे कदम चलेंगे तो तेरी बारगाह में तेरे घर को आबाद करने के लिए चलेंगे। ओ लोगों सुन लो, अगर इस तरीके से तुम कहोगे मौला मेरे दिल की धड़कन तेरे नाम, मेरी कुव्वते बीनाई तेरे नाम, मेरी कुव्वते समाअत तेरे नाम, मेरी कुव्वत तेरे नाम, मेरी ताकत तेरे नाम, मेरी एक एक सांस तेरे नाम, जब इस तरीके से तुम कहोगे तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या सब लहो कलम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और बस लास्ट बात, जो बात मुझे अलीपुरवा वालों, अच्छा इतने मजमे में कौन कौन अलीपुरवा का हाथ खड़ा कर दे। पीर अलीपुरवा का कौन कौन है, हाथ खड़ा करेंगे यार भैया, उठा दो। अरे बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। ये तो पीर अलीपुरवा वालों ने जलसा सजाया, वो खुद सुनने नहीं आए। चंदा नहीं मांगूंगा ना, चंदा मांगना ही नहीं है मुझे, और ना मैं चंदा मांगता हूँ। और ये भी ऐसा भी नहीं सोचोगे यार हाथ उठवा दिए तो दाढ़ियां रखवा दूंगा, हैं? वो हमारे दूसरे मौलाना साहब लोग कर देंगे। हाथ उठाओ, नो टेंशन, कुछ सच में कुछ नहीं, इतने ही लोग हैं। हैरत की बात है यार, बाहर वाले ज्यादा हैं, यहाँ वाले कम हैं। अर्ज ये करना था, बस अर्ज ये करना था, अर्ज ये करना था, बात सिर्फ इतनी करना थी। ईशा की नमाज में जब गया था ना मैं, भाई साहब कुछ कह रहे हैं आप? ईशा की नमाज में जब गया था ना मैं, तो जी हमारे भाई साहब जो हमें छोड़ने गए थे वो थे, और एक मैं था, एक हमारे सैयद साहब थे। जमात 5:15 बजे 7:15 बजे थी, और मस्जिद के अंदर कोई एक बंदा भी नहीं था। सैयद साहब गवाह हैं, तुम ऐसे लाख जलसे करा लो, लाख जुलूस निकाल लो, कामयाब हो ही नहीं सकते मेरे भाई। जलसे जुलूस का हिसाब होगा ही नहीं। रोजे महशर के जहां गुदास बोबत अव्वली पुरुष से नमाज, सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। पूरी मस्जिद वीरान, तुम क्या सोच रहे हो मस्जिद बना दी तो हम कामयाब? ना, ये मस्जिद रात के सन्नाटे में बद्दुआ करती है, मौला जिस तरीके से इन्होंने मुझे वीरान कर रखा है तो इनके घरों को वीरान कर दे। और जिस कौम बद्दुआ करते मुझे बताओ, वो कौम कभी कामयाब हो सकती है? कभी कामयाब नहीं हो सकती। मेरे भाई तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद करो। तुम यहाँ बैठकर फिलिस्तीन को आजाद कराने की बात करते हो, मस्जिद अक्सा को आजाद कराने की बात करते हो ना। मस्जिद अक्सा तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक कि तुम अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं कर लेते। तुम अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो, अल्लाह मस्जिद अक्सा को आजाद। और आज मुसलमान जहाँ तहाँ मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, पता है किस लिए? क्योंकि हम नमाज पढ़ने से बहुत पीछे हो गए। अब इतना अर्ज करना है, तुम नमाजों की पाबंदी कर लो, मस्जिदों में आने से आगे हो जाओ। कसम खुदा की हुकूमतें तुम कहोगे, करने लगोगे। आज तक हमने हुकूमतें की थी, फिर से दौर पलट आएगा, तुम ही हुकूमतें करोगे। बस गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।